नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है दूरी और विस्थापन यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, कोई भी मतलब कि सब्जेक्ट हम लोग को भारी कब लगता है? जब उसका हम लोग बेसिक अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं तब। तो क्यों ना हम लोग बेसिक को ही अच्छी तरह से क्लियर कर लें। याद रखिए, अगर इस वीडियो को अगर ध्यान से देख लीजिएगा तो इसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि कभी दूरी और विस्थापन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सपोज दैट कोई शहर ए है, ठीक है, और एक शहर बी है। अब हमको शहर ए से शहर बी मतलब कि शहर बी में जाना है। अब हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग जाते कैसे हैं, और बस इसी पर हम लोग समझ लेंगे दूरी और विस्थापन को। सपोज दैट मानिए कि गांव में नहीं होता है, एगो बंतियर लड़का है, ठीक है, अगर उसको बोला गया कि बी में जाओ, वो का किया, निकला एकदम, कहा ऐसे मुड़ते हुए फिर गया नहर के तरफ गया, फिर एगो रोड के तरफ गया, फिर एगो तालाब था मानिए कि बड़ा सा, तो तालाब के अरिये साइकिल चला के गया, ठीक है। फिर पास में ही मतलब कि एगो गली था, गलिया में रोज जाना नहीं होता है, जब दिल ना लगे दिलदार तो मेरी गली आ जाना, दिल लगाने मानिए कि सपोज दैट मतलब समझने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर चला गया, ठीक है, उस गली पड़े होते हुए फिर यहाँ से एगो मानिए कि कोई बड़ा सा घर बेटा गया, घर के तरफ से कट के फिर इधर से मुड़ते हुए फिर मतलब कि नहीं होता है। अब इतना देखिए, ये घूमते घूमते इधर उधर करते हुए इसका कोई दिशा फिक्स नहीं था, आराम से राउंड 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 घूम रहे होते तब जाकर बी पर पहुंचा है। और इसी राउंड राउंड को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। देखिए, तो इसमें कहीं भी हम लोग को दिशा देखने को मिला कि डायरेक्ट नहीं, हमको फिक्स है कि हमको पूर्वे जाना है, फिक्स है ऊपर जाना है, फिक्स है नीचे जाना है, या फिर दाहिना, या फिर मतलब कि दक्षिण उत्तर, कोई फिक्स है? नहीं फिक्स है, इसमें दिशा नहीं है। और जब दिशा नहीं है तो यह क्या हो जाएगा? एक अदिश राशि हो जाएगा। अदिश और सदिश पर एक स्पेशल वीडियो देख लेने के बाद आपको अदिश और सदिश में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, ये क्या हो गया? एक अदिश राशि हो गया। अदिश राशि क्यों हुआ अभी बताया, क्योंकि इसमें एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, एक निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए क्या हो गया? अदिश राशि है। अब देखिए, एक और बात ध्यान में रखिएगा कि दूरी जो है, दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है। दूरी क्यों? क्योंकि सपोज दैट ए से कोई व्यक्ति यहां पर आया, ठीक है, ये पॉइंट यहां पर सी रख लिए, सी से पुनः वापस अगर लौट कर जाता है ए पर, तो मानिए कि ये जो हो गया 10 मीटर हो गया, 10 मीटर आने में और 10 मीटर रिटर्न मारने में, टोटल दूरी कितना हो जाएगा हमारा? 20 मीटर। दूरी कभी शून्य होगा। लेकिन अगर फिर एक और हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं ए से बी के जाने के लिए, मतलब कि शहर ए से शहर बी में जाना है, तो यहाँ पर एक प्लेन में बैठे और सुई से उड़कर यहाँ पर जाकर डायरेक्ट बी में लैंड कर गए, ठीक है। तो इसमें एक डायरेक्शन फिक्स था कि हाँ, हमको डायरेक्ट लेफ्ट में जो है या फिर उत्तर में हमको जाना है, ठीक है। यहाँ पर एक फिक्स डायरेक्शन हुआ था, इसको हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। और विस्थापन क्या हो गया? क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स था, तो ये क्या हो जाएगा? एक सदिश राशि हो जाएगा। समझ में कुछ आ रहा है? जिसमें दिशा होता है वह क्या होता है? सदिश, और जिसमें दिशा नहीं होता है वह क्या होता है? अदिश। दिशा तो फिक्स होता है सदिश, दिशा नहीं फिक्स होता है अदिश। इस बात को याद रखिएगा। एक और हम लोग बात पर आते हैं। सपोज दैट मतलब कि हम लोग 9th 10th में पढ़ते थे, हम लोग सर कैसे समझाए थे, उस वक्त हम लोग को बहुत कंफ्यूजन आता था। कैसे? ये मानिए कि एक क्या हो गया? वृत्त हो गया, ठीक है। वृत्त में कोई भी एक पॉइंट लेते हैं। विस्थापन कहता है कि भाई हम घुमरिया काहे काटेंगे, तुम है पड़े मानिए कि ख्याता खुनारिया जा रहा है, और नहरिया में लुढ़किया मार के जा रहा है, उधर हम कहाँ जाएंगे? हम डायरेक्ट छलांग नहीं लगाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मानिए कि एगो पतली गली भेटा गया, ठीक है। अब पतली गली में दूरी और विस्थापन कभी सेम हो जाता है। कैसे? यहां से यहां आ गए दूरी, यहां से जाकर वहां चले आए विस्थापन, तो इससे हो गया कि नहीं? अब वहां पर थोड़े आप विस्थापन और दूरी देखने जाइएगा कि मुड़ के जाए, वहां पर सेम रास्ता है। तो दूरी और विस्थापन कभी कभी क्या होता है? सेम हो जाता है। माने तो विस्थापन जो है शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, विस्थापन जो है निगेटिव हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी शून्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप आधा मीटर आकर लौटते हैं ना तो 1 मीटर हो जाएगा। दूरी है तो है, लेकिन विस्थापन क्या है? अगर आप माने कि इधर जाना है और इधर निगेटिव में चले गए, ठीक है, यहीं से समझिए ना।
माने कि एक वृत्त हो गया, ये जो है पॉइंट ए है। कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया और चलते 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 पूरा वृत्त का परिधि जो है यहाँ पर पहुंच गया, फिर पॉइंट ए पर पहुंचा, तो उसका दूरी कितना हुआ? उसका दूरी हो गया 2πr। लेकिन विस्थापन कहता है हम काहे के लिए उसको दूरी माने काहे के लिए, कौन एथी है? जब भाई गया फिर जब कोई चला आया, जब कोई दूरियत तय नहीं, मतलब कि हमारे हिसाब से उसका जगह ही चेंज नहीं हुआ है, तो हम उसको मतलब कि काहे विस्थापन मानेंगे? तो विस्थापन इसका क्या हो गया? इसका विस्थापन हम क्या कहेंगे? शून्य हो गया। विस्थापन शून्य। उस वक्त हम लोग को समझ में नहीं आता था, हमारा दोस्त कहता था कि भाई बूढ़ों को जो है ना कुछ नहीं आता है, लेकिन अब समझ में आता है कि ना सर थे, मतलब कि हम लोग को समझने की अब समझ नहीं थी कि कैसे हम लोग समझे। ठीक है, तो दूरी यहाँ पर 2πr हो गया, लेकिन विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया, क्योंकि ये जगह नहीं बदला। माने कि कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और घुमरिया काट कर हैजा का चला आता है। ठीक है, तो इतना जो घुमरिया काटा ये क्या हो गया? आपका दूरी हो गया। क्या हो गया? दूरी। लेकिन ये कहा कि भाई उतना घुमरिया काटने की क्या जरूरत है, हम समय बचाएंगे, और हैजा का क्या किया? हैजा से तड़प के छौक के चलाया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन। आ रहा है समझ में? यानी कि यह जो है विस्थापन क्या है? एक न्यूनतम दूरी है। याद रखिएगा, विस्थापन एक न्यूनतम दूरी है। उसका परिभाषा भी लिखा दिया जाएगा टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है, ये पहले समझने पर फोकस कीजिए कि हम लोग समझे कैसे। नहीं होता है कि कोनो कहते हैं ना कि कोई महान पुरुष मतलब कि कहे थे कि समझने पर फोकस करो, लैंग्वेज पर नहीं। लैंग्वेज भाई हम लोग बिहार से हैं, ठाठ देहाती में समझेंगे या फिर मन करे तो इंग्लिश में समझेंगे, बस हमको समझने पर फोकस करना है। कैसे? तो दूरी और विस्थापन समझ में आसानी से आ गया। एक सबसे इजी मतलब कि रोज के लाइफ में हम लोग देखते हैं, मानिए कि यहाँ पर जो है एक किसी व्यक्ति का जो है घर है। ठीक है, उसका ये क्या है? बाउंड्री है, बाउंड्री पर गेट है। उसी के बगल में एक पड़ोसिया का घर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक व्यक्ति रोज क्या करता है? चढ़ जाता है छत पर चश्मा उश्मा लगा के, और इस छत पर रहता है। ठीक है, इस छत पर रेलिंग जो है खिंचाया हुआ है, और यहाँ पर एक कुड़ी है। ठीक है, क्या करती है? वो भी चढ़ जाती है छत पर। अब देखिए, इस घर में से क्या करते हैं? इसके पापा बुलाते हैं, इसके पापा कि बाबू चले आओ, कुछ काम है। तो ये क्या करेगा? डायरेक्ट नीचे उतरेगा, और नीचे उतरने के बाद पहले अपने मतलब कि घर से निकलेगा। घर से निकलने के बाद क्या करेगा? अपने मेन गेट से निकलेगा। मेन गेट से निकलने के बाद इसके गेट से होकर तब जाकर दरवाजा करेगा, जी अंकल आ गए, बोलिए क्या बात है। लेकिन हाँ एक बोला, ए आओ आज आइए पकौड़ी भूजा आलू चप लाए हैं, आओ ना खा लो। ये क्या करेगा? दूसर का दिन है जाकर तड़प के छौंक के फटाक से चला गया एकरा लगे, तो इस स्वाक से छरदवाली तड़प के ओकरा लगे पहुंच गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन। लेकिन हई जो है संस्कारी बालक बनने के लिए है इतना दूरी तय किया है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका दूरी। जब दूरी तय किया, राउंड राउंड मार के गया, वो क्या हो गया? दूरी। तो इसमें क्या है? फिक्स नहीं हुआ कि किधर मतलब कि सीधे गए फिर मुड़े, फिर गए फिर मुड़े, लेकिन इसके डायरेक्शन में गया, छड़प के चले आए। साहब दाहिना है तो दाहिना है, चाहे बायां है तो बायां है। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन इतना समझ में आ गया। अब टॉपिक इसका लिखना है तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।